मंजिल तो पानी है। मंजिल तो पानी है, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। मंजिल तो पानी है, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। सपने हर हाल में पूरे होंगे। सपने हर हाल में पूरे होंगे, चाहे उसके लिए खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस फैबुलस फ्राइडे में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएचपीएल के बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जा रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज फैबुलस फ्राइडे के दिन, जैसे आप सभी को पता है, एक बेहतरीन लीडर हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी दास्तान और किसी ना किसी टॉपिक पे हमें कुछ ना कुछ बेहतरीन और नया सिखा करके जाते हैं। तो आज के लीडर कौन है, जल्दी से नाम इनबॉक्स पे लिखिए और आपके नाम के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगा। अगर आपने सही गेस किया तो आ, मेरे मेरे बोलने से पहले ही किसी ने गेस कर दिया तो मैं अब इनाम नहीं दूंगा, बट मैं जरूर उनके लिए तालियां बजवाऊंगा कि हाँ, आयशा बशीर जी ने सबसे पहले गेस किया और थैंक यू फॉर दैट। आज जो आने वाले हैं उन्होंने एक नायाब काम किया है और चंद महीनों में, आज की तारीख की बात करें तो अभी तक के सबसे हाईएस्ट लेवल में वन ऑफ द लीडर हैं जो अभी उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। तो उस ग्रेट पर्सनालिटी को, उस ग्रेट इंसान को, उस बेहतरीन लीडर को बुलाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और कितनी एनर्जी आपके अंदर है उनको सुनने के लिए। तो यहां पर मैं 10 सेकंड के लिए आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा, जहां पर आपकी तालियों और आपकी आवाज और आपके सीटियों की आवाज से मुझे महसूस हो पाएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं। तो आपकी एनर्जी के लिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं 10 सेकंड के लिए और ये टाइम शुरू होता है अब। आर यू एक्साइटेड? Yes, Super sir. excited. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हार्टबीट थोड़ी कम बज रही है, हमारे इंतजार हो ये रहा है टाइम है। टाइगर। अनम्यूट तो करो। अनम्यूट तो करो पहले। इसलिए अरे का कहाँ स्वागत किए करेंगे। अब Welcome, sir. SHPL जवाब साहब एनर्जी खतरनाक है और इस खतरनाक एनर्जी के साथ मैं स्वागत भी करना चाहूंगा आज के लीडर का, चंद लाइनों के साथ, क्योंकि वो ये लाइनें उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट करती हैं। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए, अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को, लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। तो इतिहास बदलने के लिए और इतिहास को बदल के दिखाने के लिए सिर्फ 9 महीनों में एसएचपीएल में प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर का लेवल हासिल करने के बाद आज हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। इतनी जल्दी ये इतिहास रचा है इन्होंने, मात्र 9 महीनों में वन ऑफ द टॉप लेवल पे अभी वो मुकाम पे बैठे हुए हैं और अगले लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उस बेहतरीन लीडर से सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। हो जाइए तैयार, अगले 40 मिनट कहीं और ध्यान मत दीजिएगा।
आपकी नजर स्क्रीन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां पर भी आप जुड़े हैं, ये 40 मिनट अपनी जिंदगी से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि मैं बुलाने वाला हूं उस लीडर को जिसका नाम है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अवर प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया सर का। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सर, आप जहां कहीं भी हो, प्लीज आ जाए। लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर उमेश सर। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन आपको। इतना बहुत बहुत स्वागत है सर। इतना मान सम्मान के लिए, और सभी लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी चैट बॉक्स पढ़ रहा था और आप सब लोग अपनी जिस एनर्जी के साथ आज बैठे हुए हैं, जिस ऊर्जा के साथ आज आप सब लोग तैयारी करके आए हुए हैं सीखने के लिए, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। और सबसे पहले एक बार सभी लोगों को मैं फिर से नमस्कार करता हूं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। और मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने कामों में, अपने कर्मों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक छोटा सा परिचय मैं देता हूं। मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया है और मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं। और आज की इस जूम वेबिनार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म, इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं भी एक स्टूडेंट था, और आज आप में से बड़े सारे लोग जिस तरीके से अपने जीवन में स्टूडेंट रहे होंगे, और उन्होंने उस स्टूडेंट लाइफ में जीवन में कोई ड्रीम देखे होंगे। मेरा भी वैसा ही एक छोटा सा ड्रीम था कि मेरी भी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं भी कोई काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, और उस पैसे से परिवार की जरूरत को पूरा करूंगा। जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं, जिस समाज में परवरिश हुई है, उस समाज की सोच और उनकी एफर्ट्स और जो उनके थॉट्स हैं, वो उस तरीके का नहीं मिल पाया, जिसके वजह से जीवन में कुछ बेहतर करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया। और कुछ जगहों पे अपॉर्चुनिटी मिला तो फिर उन जगहों पे वो संभावनाएं नहीं दिखी जो मेरे लाइफ के लिए, जो मेरे जीवन के लिए ऐसा लगे, जो मुझे दिखे कि मेरा यहाँ भविष्य या मेरा यहाँ करियर बेहतर हो सकता है। फिर इसी सिलसिले में इस प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से आपको किसी नियर, किसी डियर्स, किसी फ्रेंड सर्किल, किसी फैमिली मेंबर के द्वारा इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानने का मौका मिला होगा, मुझे भी अपने कॉलेज के एक दोस्त के द्वारा इस प्रोफेशन के बारे में पता चला। फिर जब इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ की सिस्टम को, यहाँ की कल्चर को जब मैंने समझा, जब सिस्टम को अच्छे से समझा, जब कल्चर को अच्छे से समझा, जब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, तो लगा कि ये वो जगह है जहाँ पे अगर मेहनत की जाए तो आने वाले समय में कुछ बेहतर किया जा सकता है और कुछ बड़ा किया जा सकता है। उस सोच की वजह से स्टार्टअप किया। जो इस प्लेटफॉर्म का, इस प्रोफेशन का जीवन में कहते हैं कि कामयाब होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको हर इंसान को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो इंसान स्टूडेंट लाइफ में हो, या वो किसान हो, या कोई किसी बिजनेस में हो, या किसी वो जॉब में हो, या किसी वो सेल्फ बिजनेस में हो। जो कामयाबी के रूल होते हैं, जिसको हम हार्ड वर्क बोलते हैं, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं, वो हर व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे शुरुआत करने के बाद जो इसका रूल था, सबसे पहले इस काम को सीखना, उसको समझना, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस प्लेटफॉर्म की फ्यूचर के बारे में, इस प्लेटफॉर्म की पे जो हमारा कैरियर बन सकता है, उसके बारे में जब ये सारी चीजें समझ में आई, तब अंदर एक थॉट आया, तब अंदर एक ट्रस्ट आया कि यस, ये वो जगह है जहाँ से एक अच्छी पहचान मिल सकती है, जहाँ से एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है, जहाँ से हम अपनी जरूरत को भी और अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। फिर काम करते हुए दोस्तों, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एक इंसान के जीवन में जो सपना होता है, वो सब कुछ मिला हुआ है। जो एक इंसान का ड्रीम होता है कि मुझे जीवन में ये चीज होना चाहिए, वो आज सब कुछ इस प्लेटफॉर्म से मिला हुआ है। और इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में इकलौता मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं
जिनकी शुरुआत मेरे ही जैसा इस प्लेटफॉर्म पे हुई और आज वो अपने सपने को पूरा कर चुके हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। और मैं आज इस बात को यकीन के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ बहुत सारे लोग हैं नहीं जिन्होंने अपने सपने को पूरा किया, आप में से बड़े सारे लोग हैं जो अपने सपने को आने वाले समय में पूरा करने वाले हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे सोचना होगा, किस तरीके से एफर्ट करना होगा, किस तरीके से काम करना होगा, किस तरीके से तैयारियां करनी होगी, आज वो कुछ एक्सपीरियंस जो मैं आज आपको शेयर करूंगा और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में लागू किए, अगर उसको समझ करके अगर आपने उस पर काम किया, तो आने वाले समय में आप भी मेरे से बेहतर अचीवर इस SHPL के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप बन सकते हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। इसलिए संदेह नहीं है कि आज जो ये कंपनी है वो दिन पर दिन, जो कंपनी के CMD हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो कंपनी की बिजनेस कोच है, जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, ये लोग इस प्लेटफॉर्म को, इस इंडस्ट्रीज में इस SHPL को उस मुकाम पे ले जाने के लिए जिस तरीके से आज एफर्ट कर रहे हैं, जिस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की भाग दौड़ हो रही है, जिस तरीके की पैन इंडिया में अपना एक पहचान बनाने के लिए मेहनत की जा रही है, मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज में एक ही नाम गुजेगा और वो नाम होगा सर्वश्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड, वो नाम होगा SHPL, जहां पे हम और आप बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ में क्यों कारीगर बना, ये प्रोफेशन मेरे जैसा एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, जीवन में प्राइवेट स्कूल के गेट के अंदर तक एंट्री मैंने नहीं किया, पूरी पढ़ाई मैं सरकारी स्कूल में किया, वो भी उस स्टेट में जिस स्टेट की एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे बहुत अच्छा नहीं था। और वो व्यक्ति अगर आज अपने लाइफ में इस जगह पे पहुंचा हुआ है, अगर आज अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल किया हुआ है, तो कैसे किया, मैं वो 10 चीजें आपको बताऊंगा आज इस वेबिनार में। 10 ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं है कि आप भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब न हो। और उन 10 चीजों के लिए कोई बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं चाहिए, उन 10 चीजों के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं दोस्तों, तो मैं 10 चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जिसको करने के लिए बहुत बड़ी डिग्री या बहुत बड़ा टैलेंट नहीं चाहिए। अगर वो आपने कर डाला तो यकीनन इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसका ख्वाब देख करके, जिसका सपना देख करके आज आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई डाउट और कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। शर्त एक ही है कि उन एक एक चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा, उसको अपने जीवन में लागू करना होगा और लागू करने के बाद उसको अपने लाइफ में उतार करके उसके ऊपर काम करना होगा। जैसे कहते हैं ना कि कामयाब होने के लिए, कामयाबी का कोई डिफिनेशन नहीं होता है दोस्तों। जो इंसान जिस क्षेत्र में, जिस प्लेटफॉर्म पे है, अगर उस प्लेटफॉर्म पे वो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पे अपने मंजिल पे पहुंचा हुआ है तो सक्सेस है। और हम और आप अपने जीवन में न जाने कितने बार लाइफ में ऐसे काम की शुरुआत किए होंगे जिसमें सक्सेस हुए होंगे। जैसे हम कभी साइकिल चलाना सीखे थे, तो जिस दिन हमको साइकिल चलाना आ गया उस दिन हम साइकिल चलाने में कामयाब हो गए। हम कभी स्कूल फर्स्ट डे गए थे, हमने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, हम उस काम में कामयाब हो गए। हम बाइक चलाना सीखे थे, हम कार चलाना सीखे थे, हम मोबाइल चलाना सीखे थे। तो जीवन में बहुत बार आप सब लोग कामयाब हुए हैं। अब जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको कैसे कामयाबी मिलेगी, और उस कामयाबी के लिए अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई डिग्री है कि वो उसमें 4 चांद लगाएगा, तब तो सुपर डुपर है। बट अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोच करके इस प्लेटफॉर्म पे मायूस है, हताश है, निराश है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं है, इस सोच को लेकर के अपने आप को कोसता है, तो आज उनकी इस डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, आज उसको मैं दूर करने आया हूं। क्योंकि जिस
10 चीजों की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए टैलेंट की ना 0 रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पे आप बैठे हुए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिला हुआ है, अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर के द्वारा अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पे काम करके आपको कामयाब होना है। वो टैलेंट, वो डिग्री, वो चीजें अगर आपके पास है तो उसमें और 4 चांद लगाएगा, और 4 चांद लगाएगा। लेकिन अगर किसी के पास कम है तो आपको हताश नहीं होना है। आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है कामयाब होने के लिए। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। तो वो आपको 4 चांद लगाएगा। सबसे पहली चीज, प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है जहां पे मेहनत करके आपको कामयाब होना है। अब मेहनत के लिए सबसे पहली चीज है जो 10 चीजों में चाहिए, वो चाहिए थॉट्स, सोच। क्योंकि दोस्तों जीवन में एक इंसान उसी जगह पे पहुंचता है जिस जगह पे उसकी सोच होती है। एक इंसान जीवन में वही पाता है जैसी उसकी सोच होती है। इसमें कहीं कोई डाउट किंतु परंतु नहीं है। अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करूं तो आज से 2 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद, आज से 1 साल के बाद आपका भविष्य उसी जगह पे होगा जो आज आपकी सोच होगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही विचार हमारे अंदर आते हैं, और जैसा विचार हमारे अंदर आते हैं वैसे ही एनर्जी हमारे अंदर से निकलती है। और जैसी हमारी एनर्जी, जिस जगह पे हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च होती है, उसी जगह पे हमारा भविष्य जाता है। अब इस सोच के लिए, एक अच्छी सोच के लिए, एक बेहतर सोच के लिए क्या किसी टैलेंट की जरूरत है? क्या किसी डिग्री की जरूरत है? एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छा सोच सकता है, एक ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छा सोच सकता है। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आपको चाहिए सोच कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से आप अपने जीवन के हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। और वो आपके जीवन का सपना क्या है, ये आपको अपने सोच में लेकर के आना पड़ेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आज से 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 5 साल के बाद इस प्लेटफॉर्म पे कहां पे जाना चाहते हैं। अपनी सोच को उस जगह पे लेकर के जाना पड़ेगा। अब अगर आपने सोच लिया कि यस, मेरे जीवन में मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लक्ष्य है, मैं इस जगह पे जाना चाहता हूं, मैं इस चीजों को पाना चाहता हूं, तो उस सोच के बाद दूसरी चीजें आती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं पैशन, दीवानगी, पागलपन। जो हमने सोचा है, जो हमें जीवन में चाहिए, उसको पाने के लिए आपके अंदर पैशन चाहिए, दीवानगी चाहिए, वो पागलपन चाहिए कि यस, अगर ये मुझे नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर आपको नाम चाहिए, पहचान चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, पावर चाहिए, अपने सपने को पूरा करना है, तो उसके प्रति दीवानगी, उसके प्रति जो पागलपन है, वो आपको अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा। और ये पागलपन आप तब लेकर के आ पाएंगे जब आप अपनी उन सिचुएशंस को, आप अपनी उन परेशानियों को, आप अपने उस चैलेंजेस को, उस चुनौतियों को जब याद करेंगे कि मेरी परवरिश किस सिचुएशन में हुई है, क्या हमारे पेरेंट्स का सपना था, क्या हमारा सपना था, और वो किस वजह से पूरा नहीं हो पाया। जब इन चीजों पे अपनी फोकस को लेकर जा पाएंगे, तब आपके अंदर वो दीवानगी आएगी इस प्लेटफॉर्म के प्रति, उन सोच के प्रति, उस सपनों के प्रति जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों आपको। एक छोटा सा बच्चा जब वो जिद करता है ना आइसक्रीम खाने के लिए या किसी खिलौने के लिए, तो उसके घर वाले डांट दें, वो उस आइसक्रीम के लिए, उस खिलौने के लिए अपने माता पिता से थप्पड़ भी खा लेता है, तब भी वो हारता नहीं है। तो उसके बावजूद भी तब तक नहीं रुकता है जब तक वो खिलौना उस बच्चे के हाथ में नहीं आ जाता। वो दीवानगी जिस दिन, वो पैशन जिस दिन आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने सपनों से कर लिए, अपने उस सोच से कर लिए जहां पे आप जाना चाहते हैं, समझ लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। तो दूसरा चीज हुआ पैशन। तीसरा, अब आपने सोच लिया, उसके प्रति आप अपने अंदर दीवानगी भी बना लिए कि यस, मुझे ये चाहिए,
मैं लाइफ में नाम पहचान इज्जत शोहरत चाहता हूँ, मैं लाइफ में गाड़ी चाहता हूँ, अच्छा घर चाहता हूँ, बैंक बैलेंस चाहता हूँ, विदेश की यात्राएं चाहता हूँ, अलग गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, अपने फैमिली के साथ अलग अलग स्टेट में हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, उसके प्रति आपने पैशन बना लिया। उसके बाद से तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है एफर्ट्स। क्योंकि जो आपने सोचा है, जो आपने उसके प्रति दीवाना हुए हैं, उसको पाने के लिए एफर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए। और ये एफर्ट का डिफिनेशन कोई अंकों में नहीं होता है, नहीं होता है। पत्थर को अगर मूर्त बनना है तो उनकी एफर्ट इतना ही है कि उनको छीनी और हथौड़ी का चोट सहना पड़ेगा। अगर वो चोट नहीं सह सकते तो कभी वो मूर्त नहीं बन सकते। ये उनका एफर्ट है। उस पत्थर को, पत्थर से मूर्त बनने का एफर्ट है छीनी और हथौड़ी का चोट सहना। अगर वो नहीं है तो कभी नहीं हो सकता है। इमेजिन कीजिए, एक दूध को अगर घी बनना है, दूध की अगर कीमत 50 रुपये लीटर है, अगर उस 50 रुपये की कीमत को उसको 250 में लेकर के जाना है, अगर 250 में लेकर के जाना है तो उसको एफर्ट करना पड़ेगा, दूध को अपने आप को जलाना पड़ेगा। और 5 मिनट जलाएंगे, 10 मिनट जलाएंगे, 20 मिनट जलाएंगे, घी नहीं बनेगा जब तक उसका एफर्ट, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको घी की बनने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो घी नहीं बनेगा। तो जो आपने सोचा, जिसके प्रति आपने पैशन बनाया, उसके लिए जो आप एफर्ट करते हैं, तो आप वो एफर्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन एफर्ट किया, 2 महीना एफर्ट किया, 15 दिन एफर्ट किया, 4 महीना एफर्ट किया, 6 महीना एफर्ट किया और हम देख रहे हैं कि यार रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा जैसा हमने सोचा था। जिस दिन आपकी एफर्ट उस पैशन को, उस दीवानगी को, उस पागलपन को पूरा करने के लिए कंप्लीट हो जाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत वो कामयाबी आपके पास आने से रोक ही नहीं सकती है दोस्तों। लेकिन ये भी सत्य है कि इस दुनिया में जो 90% लोग कामयाब नहीं है, वो अपने एफर्ट से पहले हार मान लेते हैं कि यस ये काम मेरे से नहीं हो सकता। ये भी सत्य है। उस एफर्ट को कभी वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें एसी लगा हुआ है और उसको आप जाते कमरा ऑन करते हुए अगर एसी को ऑन कर दिया तो तुरंत कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में वो कूलिंग रूम को नहीं करेगा, उसके एफर्ट्स है, वो अपनी एफर्ट्स लगाएगा और एक टाइम ड्यूरिंग के बाद ही वो पूरा कमरा कूलिंग होगा। ठीक जीवन में जो आपके ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, उस एफर्ट को आप ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ हैं और आपको यहाँ जाना है तो ये बीच का जब तक एफर्ट कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों तब तक कामयाबी तक आप नहीं पहुंचेंगे। और बहुत सारे लोग, ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं, जिस चीजों को अचीव कर सकते हैं, जिस मुकाम पे वो पहुंच सकते हैं, लेकिन अपनी उस एफर्ट की वजह से, उस परफेक्ट, उस कंप्लीट एफर्ट नहीं करने की वजह से वो जाकर के रुक जाते हैं, वहां से रिटर्न हो जाते हैं। तो जो आपने सोचा है और जिसके लिए आपने अपने अंदर पैशन बनाया है, डिजायर बनाया है कि यस अगर ये मैंने सोचा है तो मेरा ऐसा फ्यूचर चाहिए, मेरा ऐसा भविष्य चाहिए, मेरा ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो फिर एफर्ट में रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लौटना नहीं है। अब इस एफर्ट के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए कि नहीं हम तभी एफर्ट कर सकते हैं जब हमारे पास कोई डिग्री हो। जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, इस प्रोफेशन पे उस एफर्ट के लिए, उस पैशन के लिए, उस थॉट के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। जिसके अंदर कम टैलेंट होगा, नहीं भी होगा, वो भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है। अब ये तीन चीजों के बाद भी अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो सोचिए उसके लिए तो और बेटर है, वो तो और बेहतर कर सकता है, फिर तो उसका बल्ले बल्ले है। बट अगर कोई टैलेंट नहीं भी है तो इस नहीं भी है तो एफर्ट, पैशन और सोच के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। एफर्ट्स के बाद आता है दोस्तों पैशंस, धैर्य। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जीवन में। आपको उस जगह पे जाने के लिए, अपने आप को उस जगह पे रोकने के लिए, टिकने के लिए ना, जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं,
इसको हम बोलते हैं धैर्य, पैसेंस। दशरथ माझी का नाम आप सब लोग जानते हैं, मेरे फेवरेट हैं। जीवन में दो व्यक्ति जो जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एक दशरथ माझी। और इन लोगों ने अपने लाइफ में जो चीज किया है वो काबिले तारीफ है। मुझे नहीं लगता है कि दोबारा कोई कर पाएगा। वो दशरथ माझी के अंदर अगर वो धैर्य नहीं होता, वो पैसेंस नहीं होता, तो आज जो दुनिया उनको उनके नाम से जानती है और उनका जो इतिहास रहा है, उनका जो परवरिश रहा है, उनका जो गांव रहा, उनका जो जिस जगह से वो हैं, गांव तो छोड़िए, उनके उस गया डिस्ट्रिक्ट अभी कोई नहीं जानता। लेकिन अगर उनको पूरी दुनिया अगर आज जान रही है, तो उन्होंने जो अपने जीवन में किया वो तभी कर पाए जब उनके अंदर उस एफर्ट के बाद पैसेंस था, धैर्य था। एफर्ट तो कर रहे थे 22 साल तक, छीनी और हथौड़ा से पहाड़ को तोड़ना आम बात नहीं, एफर्ट तो था, लेकिन उस एफर्ट के साथ साथ उनके अंदर पैसेंस था। तब जाकर के वो 22 साल तक छीनी और हथौड़ा चलाए। दोस्तों, यहाँ 22 साल आपको पैसेंस नहीं रखना है। अगर अच्छे से, अगर आपने एक सोच बना के, पैशन बना के सही से एफर्ट कर लिया ना, तो 22 महीना भी नहीं लगेगा, आपका चक्र घूम जाएगा। आप अपने जीवन में जिस चीज को हासिल करने के लिए, जिस चीज को पाने के लिए, अगर किसी चीज का मलाल आपके अंदर रह गया होगा कि हम बचपन में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से हम ये एजुकेशन नहीं ले पाए, हम ये डिग्री नहीं ले पाए, हम ये टैलेंटेड नहीं बन पाए, अब नहीं हो पाएगा, तो समझिए कि वो चीजें आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पे जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, उस एफर्ट के लिए, उस पैसेंस के लिए टैलेंट की नहीं जरूरत है, वो धैर्य, वो धैर्य ही उनसे 22 साल तक उस पहाड़ को तोड़वाया। तब जाकर के आज हम और आप जानते हैं। दोस्तों, अभी पिछला महीना अगस्त महीना जो बीता है, अगस्त महीना हम सब भारतवासी के लिए, अगस्त का महीना आजादी के महीनों के नाम से हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि इसी महीने हमें आजादी मिली थी। लेकिन 2023 के अंदर इस अगस्त महीने में एक चीज और ऐड हो गया, जिस चीज पे भारत के ऊपर पूरे विश्व को और पूरे भारतवासी को गर्व हुआ, जिस टाइम पे इसरो ने चंद्रयान पे पहुंचा था, उस अगस्त महीने में एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया कि इसी अगस्त महीने में हम लोग अंग्रेजों से आजाद भी हुए थे और इसी अगस्त महीनों में चंद्रयान 3 को सफलता भी मिली थी। अब एक छोटी सी चीज, उस सक्सेस को, उस कामयाबी को एक दिन में दुनिया जानी, और जिस दिन दुनिया जानी, हिंदुस्तानी जितने भी भारतवासी हैं, जितने लोग भी जाने, हर आदमी अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, हर आदमी स्टेटस, प्रोफाइल, पोस्ट, ये वो। अब इस चीजों को इस जगह पे छोड़ के थोड़ा बैक चलते हैं। जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी ना 2008 के अंदर, 11 साल के बाद 2019 में, उस टाइम पे ये कामयाबी उस जगह पे जा करके चुक गया ना, जिस जगह पे समझिए कि सब कुछ हो चुका था, पहुंच चुका था, सिर्फ एक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। मतलब अगर एक उदाहरण से मैं अगर इसको आपको समझाऊं, तो आपके जीवन का एफर्ट है एक कमरे में पहुंचना, और आपके हाथ में की भी दे दिया गया, और आप एफर्ट करके उस कमरे के गेट पे पहुंच भी गए, आपने चाबी लगा करके अनलॉक भी कर दिया लॉक को, लेकिन जैसे धक्का देने वाले थे आपका टाइम आउट हो गया। आप उस टाइम जो महसूस करेंगे ना, जो फील करेंगे ना दोस्तों, वो फील 2019 में इसरो ने किया था। और अगर आप देखे होंगे उस टाइम के, अगर आप गूगल जाके कीजिएगा, देखे होंगे न्यूज या पोस्ट, तो उनके जो वैज्ञानिक थे ना, वो हमारे प्रधानमंत्री के कंधों पे सर रख करके रोए थे। लेकिन फिर वो पैसेंस था, वो धैर्य था कि फिर 4 साल तक उसी प्रोजेक्ट पे उन लोगों ने काम किया, और वो आंसू से आसमान तक का जो सफर था, उसको 2023 अगस्त महीने में कंप्लीट भी किया। ये ताकत होती है धैर्य का, ये ताकत होती है पैसेंस का। इंसान अपने जीवन में एक जगह पे एक बार उसको फेल्यूर हो जाता है, एक बार उसको लगता है कि यार अगर मैं जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, तो ये सोचने लग जाता है यार अब नहीं हो पाएगा।
सोचिए वो साइंटिस्ट हैं, जहां पे न जाने कितने लोग एक साथ एक मिशन पे लगे थे। जिस दिन लॉन्च हुआ उससे 72 दिन या 73 दिन में, मुझे एग्जैक्ट दिन नहीं याद है, उतना दिन में वो पहुंचे था। उतना दिन तक वो वैज्ञानिक अपने घर पे नहीं गए थे। वो पैशंस था, वो धैर्य था। जिस दिन आप अपने थॉट, अपने पैशन, अपने एफर्ट और अपने धैर्य को एक साथ करके वही एफर्ट वो कर लिए ना, कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी? कैसे आप अपने जीवन में जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बशर्ते इंसान हार मान लेता है। एक बार गिरता है, उठता नहीं है। इसलिए कहा जाता है गिरना गलत बात नहीं है, गिर के नहीं उठना ये गलत बात है। और जो इंसान गिरता है और गिर के दोबारा नहीं उठता है, वो इंसान जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। लाइफ में हर कदम पे चैलेंजेस है, हर मोड़ पे चुनौती है, लेकिन जो इंसान चलता रहता है ना, उसको पार करता रहता है। जो चलता रहता है उसको आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जिस जगह पे आप हैं, जहां पे काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कभी कहीं से यस के जगह नो भी मिले ना, परेशान मत होइए, हताश मत होइए, निराश मत होइए। वो धैर्य रखिए कि यस मेरा ये एफर्ट चल रहा है। जिस दिन मेरा एफर्ट 100% कंप्लीट होगा, हमारी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये अपने सोच में बैठा के रखिए, उस धैर्य के अंदर बैठा करके रखिए, 100% होगा। अब उस पैशंस के बाद आता है दोस्तों जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इंसान के लाइफ में, वो है एटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं नजरिया। सारा खेल इस जीवन में हमारे नजरिए का है, सारा खेल। आप इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, जिस चीजों को जिस नजरिए से आप देखेंगे, आपको वैसा ही दिखाई देगा। ये दुनिया बहुत खराब है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति को किसी ने कारीगरी कोई किया है। ये दुनिया उस व्यक्ति को वैसे ही दिखेगी दोस्तों, जैसा उसका नजरिया है, जैसा उसका एटीट्यूड है। अगर आपको लगता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप यकीन कीजिए इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये दुनिया बहुत बेकार है, समस्याओं से भरी हुई है, बहुत चैलेंजेस है, बहुत किंतु परंतु है, मैं यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों, उस दिन के बाद दुनिया में परेशानी, चैलेंजेस आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर अभी आपके पास कोई भी गाड़ी हो, कोई भी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, और नेक्स्ट आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे नेक्स्ट 2 महीने के बाद ये गाड़ी लेनी है। कोई उसका डेट फिक्स कर लीजिए या मंथ फिक्स कर लीजिए। मैं यकीनन बोल रहा हूं दोस्तों, रोड पे ना वो गाड़ियां ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लगेगी और आपको लगेगा कि यार मैं जो गाड़ी ले रहा हूं ना, वो तो बहुत रोड पे है। वो पहले भी था, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया उस गाड़ी पे नहीं था जो आप लेने वाले हैं। और ऐसा होता है, जीवन में होता है। एटीट्यूड ऐसा बनाइए। वो आपने बचपन में ना एक कहानी सुनी होगी। वो एक बच्चा था जिसका नाम डेविड था, और एक गोलियत था जो बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत विशाल राक्षस था। और जो डेविड था वो गुलेल से उस बड़े राक्षस को मारने के लिए चला। तो उसके ऊपर गुलेल चला रहा था। इतने में गांव वालों ने देखा और देखने के बाद बोला, यार तू क्या कर रहा है? ये इतना विशाल राक्षस को तू उस गुलेल से मार रहा है? बोल रहा है यही तो कमाल की बात है, यही तो सबसे अच्छी बात है। वो इतना विशाल है कि मेरा निशाना अगर इधर उधर भी हो जाए तो मेरा गोली बेकार नहीं जाएगा, मेरा गोली बेकार नहीं जाए। यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि वो विशाल है, कि मैं चाहे जिधर से भी गुलेल मारूं जाकर के उसको धाए धाए लगेगा। ये एटीट्यूड। और जिस दिन ऐसा नजरिया आप अपने अंदर रख लिए ना कि ये परेशानी बड़ी है, मुझे मौका मिला हुआ है ना, वो जिम्मेदारी अपने परिवार का मैं लूंगा, अपने समाज का मैं लूंगा। मेरे परिवार में जिम्मेदारी किसी को नहीं मिला, ये प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिला।
जहां पे अनलिमिटेड सब कुछ हो, जहां पे हम सपने अगर देख सकते हैं तो पूरे भी होते हैं, जिसको पूरा करने के लिए एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम हो, जहां पे लोग सिखाने के लिए हो, जहां पे लोग बताने के लिए हो, जहां पे लोग सपोर्ट करने के लिए हो, जहां पे लोग रास्ता दिखाने के लिए हो। ये प्लेटफॉर्म, ऐसा प्रोफेशन आज तक मेरे परिवार में किसी को नहीं मिला। कोई बात नहीं है, मुझे मिला हुआ है, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, किसको मैं करूंगा। ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ गया दोस्तों, कोई चैलेंजेस, कोई किंतु परंतु आपको दिखाई नहीं देगा, कोई परेशानी नहीं देगा। जहां पे एटीट्यूड नहीं होता है ना, वो संभावनाओं में भी उनको चैलेंजेस नजर आती है, अपॉर्चुनिटी में भी उनको प्रॉब्लम नजर आता है। लेकिन जिसका एटीट्यूड परफेक्ट होता है, उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एटीट्यूड उसी जगह पे जाती है जो चीज जीवन में बेहतर हो रहा होता है। तो उस पैशंस के बाद वो एटीट्यूड लेकर के आना है आपको अंदर, और उस एटीट्यूड के बाद आता है दोस्तों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, जिसको हम बोलते हैं एथिक्स, जिसको हम रूल बोलते हैं, जिसको हम एथिक्स बोलते हैं, जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं। अगर आप अपने जीवन में जिस चीजों को एक बार आप बना लिया कि यस मेरे लाइफ में ये चीजें चाहिए, तो ये सिद्धांत होना चाहिए, ये एथिक्स होना चाहिए कि चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, जब तक हमारे अंदर सांस है, जब तक हमारे अंदर जान है, तो समझ लीजिए कि उस एथिक्स कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। चाहे वो एथिक्स पॉजिटिव रहने का हो, चाहे वो एथिक्स एटीट्यूड का हो, चाहे वो एथिक्स पैशंस का हो, चाहे सोच का हो, वो कभी बदलना नहीं चाहिए। मौसम बदल जाए, समय बदल जाए, टाइमिंग सब कुछ बदल जाए, लेकिन एथिक्स सेम होना चाहिए। आपने 5वीं क्लास में एक कहानी पढ़ी होगी, अधूरी कहानी। एक राजा थे, उनका एक बार अंगूठा कट गया। उन्होंने अपने मंत्री से बोला कि मंत्री मेरा अंगूठा कट गया, और मंत्री का एथिक्स था हमेशा पॉजिटिव रहना। मंत्री का सिद्धांत था हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक रहना, क्योंकि उसको ये पता था कि जीवन में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। ये उसका एथिक्स था, ये उसका सिद्धांत था। अब जैसे राजा ने बोला कि मेरा अंगूठा कट गया, मंत्री के मुंह से निकला कि महाराज जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आया और राजा ने उस मंत्री को जेल में बंद कर दिया और चले गए शिकार पे। और ये सोचते हुए गए कि यार बताओ, ये मंत्री है, ये तो मेरा दुश्मन है, मेरा अंगूठा कट गया और ये कह रहा है जो होता है अच्छा होता है, और वो जो होता है अच्छा होता है। ये चीजें, ये थॉट्स उस मंत्री का एथिक्स था, सिद्धांत था। राजा जंगल में शिकार करते करते दूर चले गए, उनको उस जगह पे आदिवासी मिल गए, उनको उस जगह पे जंगल के लोग मिल गए और ले लिए बलि चढ़ाने के लिए। राजा की बलि की तैयारी हो गई, तभी एक उसमें से व्यक्ति का नजर पड़ा इनके अंगूठे पे कि जो खंडित था। उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसी बलि नहीं चढ़े जाती, इनकी ये खंडित है, ये 100% नहीं है, इनका अंगूठा कटा हुआ है, इनकी जान बची, वापस है। वापस आए, मंत्री के पास गए, उसको गले लगाए, और उन्होंने बोला कि यार तूने जो बोला था वो सही, वो सही था। अगर आज अंगूठा मेरा नहीं कटा होता तो मेरी बलि दे दी गई होती। फिर उसने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा ने बोला कि अच्छा एक बात बता, तुझे मैं जेल में बंद किया, तुझे बुरा नहीं लगा? उसने बोला कि बिल्कुल नहीं लगा। उस समय क्योंकि जब वो जेल में बंद किए थे तो भी उसने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब राजा को समझाया कि अगर मैं जेल में बंद नहीं होता तो आज जंगल में शिकार करने के लिए आप भी जाते और मैं भी जाता। आपका तो अंगूठा कटा था, आप तो खंडित मिल गए, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं कटा था, तो बलि आपके जगह पे किसका होना था? मेरा ही चढ़ता। ये एथिक्स, सकारात्मक रहने का, जीवन में किसी परेशानी और किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान अपने जीवन में अपने एथिक्स को, अपने सिद्धांत को बदलता है, तो समझिए कि वो जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। कि समय के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते रहेंगे, समय के अकॉर्डिंग हम अपने आप को बदलते रहेंगे, अपने एथिक्स को बदलते रहेंगे, वो इंसान जीवन में कहीं का नहीं रहता है। इसके बहुत सारे आप पॉलिटिकल्स, बहुत सारे नेता हैं, आप उनका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो आदमी कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, जो कभी यहाँ कभी वहां, वो लास्ट में कहीं का नहीं रहता है।
लेकिन जो अपने एक एथिक्स पे एक जगह पे टिका रहता है, एक सिद्धांत पे रुका रहता है, उसको हो सकता है थोड़ी सी चैलेंजेस आती है, थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन अंत में वो व्यक्ति जब कामयाब होता है, जब अपनी सफलता को पाता है ना, तो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनता है दोस्तों। तो एथिक्स, और इस एथिक्स के लिए, इस सिद्धांत के लिए कोई टैलेंट या कोई डिग्री नहीं चाहिए, ये हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। अब उस एथिक्स के बाद आता है दोस्तों पंक्चुअलिटी, समय का पे पाबंद रहना। अब इसके लिए भी कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मेरा अंग्रेजी थोड़ा सा वीक है, इसलिए शब्द थोड़ा इधर या उधर हो सकते हैं, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय पे पाबंदी रहने के लिए ना किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए, अगर आज से कई 100 साल पहले अगर आप जाएंगे ना, हजारों साल आप पहले जाएंगे ना, उस समय भी लोग समय पे अपने काम को करते थे, जिस समय को देखने का कोई साधन नहीं था। समझिएगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। उस टाइम पे भी लोग समय पे अपने काम को करते थे, जिस टाइम पे टाइम देखने का कोई साधन नहीं था। अगर आप कोई ऐतिहासिक मूवी देखेंगे ना, तो उसमें ऐसे शब्द का प्रयोग मिलेगा। ऐसे भी लोग थे जो सूर्य को देख करके टाइमिंग बता देते थे। सूर्य अगर माथे पे है तो 12 बज रहा है, ललाट पे आ गया है तो 1 बज रहा है, नाक पे आ गया है सूर्य तो 2 बज रहा है, ऐसे करके लोग टाइम बता देते थे। जिस टाइम पे दिन का कोई डिफिनेशन नहीं था, महीनों का कोई डिफिनेशन नहीं था, उस टाइम पे भी लोग रहते थे और कहते थे 2 सूरज मेरे दिन घर रह जाइए, यानी कि 2 दिन रह जाइए। 1 बरसात के बाद हम आपसे कर्जा लेंगे, यानी कि 1 बरसात 4 महीना। ऐसे भी दुनिया चलती थी, लोग चलाते थे। 4 चांद हमारे घर पे रहना है आपको, यानी कि 4 दिन हमारे, 4 रात हमारे घर पे आपको रहना है, उस टाइम पे भी चलती थी। समय की पंक्चुअलिटी उस टाइम पे भी थी। तो इन सारी चीजों के लिए जो आदमी समय की पाबंद है कि यस मुझे अगर इस टाइम पे, अब यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है इस प्रोफेशन में, इस प्लेटफॉर्म पे SHPL का, उस ट्रेनिंग को, उस सीखने को के लिए, टाइम का पंक्चुअल के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। जिस आदमी के अंदर सीखने की भूख होगी ना, जिस आदमी के अंदर सीखने की ललक होगी ना, वो टाइम पे हर काम को करेगा, वो टाइम पे ट्रेनिंग भी लेगा, वो टाइम पे सीखेगा भी, वो टाइम पे एक्शन भी करेगा, टाइम पे प्लानिंग भी करेगा, वो सारे काम को टाइम पे करेगा। और इस पंक्चुअलिटी के बाद आता है दोस्तों एनर्जी। अब इन सारी चीजों को करने के लिए चाहिए क्या? वो चाहिए ऊर्जा। क्योंकि आप थॉट या पैशन या एफर्ट्स या पैशंस या एटीट्यूड या एथिक्स या पंक्चुअलिटी कैसे कर पाएंगे? जब आपके अंदर ऊर्जा होगी। क्योंकि कहते हैं ना, इसकी फोर्स, एनर्जी की फोर्स जब जगती है ना भाई साहब, तो समझ लीजिए कि दुनिया की असंभव चीज भी संभव होता है। आप उस महिला की कहानी सुने होंगे, जिसको जिसको ना 50 किलो की वजन उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसका बच्चा ट्रक के नीचे दब गया, उसने एक हाथ से ट्रक उठा दिया। वो फोर्स किस चीज की थी? एनर्जी की। वो फोर्स था एनर्जी की। क्योंकि इस फोर्स के आगे दुनिया की कोई भी समस्याएं, कोई भी चैलेंजेस, कोई भी किंतु परंतु, कोई भी चीजें टिकती नहीं है। वो एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है, दोनों में आदमी कौन? एक सोना 100 ग्राम का है, एक सोना 1 किलो का है, दोनों में सोना कौन? भाई साहब सिर्फ मात्रा का अंतर है, सिर्फ मात्रा का अंतर है, बाकी सारे गुण सेम ही है, सारे गुण सेम है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। तो एक इंसान के लाइफ में सिर्फ एनर्जी की अंतर होती है कि आपके अंदर उन चीजों को पाने के लिए एनर्जी कितनी है। जीवन में जिस चीज पे हम विजय पाते हैं, जिस चीज पे हम जाते हैं, जिस चीज को हम फतेह करते हैं, वहां सिर्फ मात्रा एनर्जी की होती है, सिर्फ अंतर
उस मात्रे की होती है कि आपकी एनर्जी की मात्रा कितनी थी। समझिएगा, आप कितनी तेज दौड़ते हैं। अगर आपको ऐसे एक नॉर्मल दौड़ाया जाए उसमें, और आपके पीछे एक कुत्ता लग जाए आपको काटने के लिए, उन दोनों दौड़ में अंतर होगा दोस्तों। अंतर किस चीज की होगी? एनर्जी की। ऑटोमेटिक वो एनर्जी आपकी बॉडी क्रिएट कर लेगी कि अगर मैं तेज उस कुत्ते से नहीं भागा तो वो कुत्ता आज मुझे काट लेगा। उस दौड़ में और नॉर्मल आप अपनी पूरी ताकत लगा करके, पूरी एनर्जी लगा करके दौड़ लीजिएगा, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इसकी फोर्स का कोई जवाब नहीं है। तो लाइफ में जहां पे हैं, जिनके साथ हैं, जिस जगह पे हैं, अपने सपनों के लिए, अपने उस ड्रीम के लिए, अपने उस कामयाबी के लिए, अपने उस नेम एंड फेम के लिए जो एनर्जी आपके अंदर है उसको लगाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। वो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, वो सिस्टम मिला हुआ है, वो कल्चर मिला हुआ है, जहां पे आप अपनी अच्छी एनर्जी को लगा करके अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं दोस्तों। एनर्जी, उस एनर्जी के बाद आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के लिए भी किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा भाषा अगर कोई है तो आपका बॉडी लैंग्वेज है। और जहां पे भाषाएं समझ में नहीं आती है, जहां पे भाषाएं काम नहीं आती है, उस जगह पे बॉडी लैंग्वेज काम करता है। तो आप अपने जीवन में जिस चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, जिसके ऐसा बनना चाह रहे हैं, वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चाहिए। एक सिपाही अगर बॉर्डर पे रहता है ना, बॉर्डर पे अगर वो ड्यूटी करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो तैनात रहता है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी रहती है। ऐसा नहीं कि वो जैसे भी तैसे बैठा हुआ है। एक सिपाही लड़ाई करने के लिए जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसे होती है। एक टीटी ट्रेन में एंट्री करता है, टिकट को चेक करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसे होती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे कामयाबी के लिए, इस सिस्टम पे कामयाबी के लिए, इस कल्चर में कामयाबी के लिए, कि बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा महत्व है, वो आपका परफेक्ट चाहिए। अगर आपके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य है, आप अपने जीवन में वो करना चाहते हैं जो आज तक आपके परिवार में किसी ने नहीं किया, तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपको चाहिए। और ये हर जगह काम आती है। पहली बार जब हम लोग विदेश गए थे ना, तो वहां की भाषा समझ में नहीं आती थी, इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। और जहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आता है, वहां इंसान बॉडी लैंग्वेज से बात करता है। याद कीजिए, बचपन में जब हम और आप स्कूल थे, और जब कभी शौच जाना होता था, हम लोग क्या करते थे? हाथ देते थे, ऐसे करते थे। ये बॉडी लैंग्वेज है। आप कुछ कह रहे हैं, हम वहां बोल नहीं सकते। ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज है। आपका ड्रेसअप, आपकी लुकिंग, आप किस तरीके के दिखते हैं, आप जो बोलते हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आप सिखा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है या नहीं है, दुनिया वो देखती है। जिम में आप जब जाएंगे ना, तो जिम के ट्रेनर जो होंगे, ऐसा नहीं होगा कि उनका पेट 4 इंच बाहर निकला होगा, 6 इंच बाहर निकला होगा, और वो आदमी आपको सिखा रहा है कि आपको अपने पेट को अंदर करना है। नहीं, वो फिट होगा। क्योंकि जब तक आप उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखेंगे, आप मानेंगे ही नहीं। तो दुनिया जो आप बनना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, उस जगह के लिए उसको बॉडी लैंग्वेज भी चाहिए। और उस बॉडी लैंग्वेज के बाद आता है दोस्तों जो 10वां है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डूइंग एक्स्ट्रा। वो है डूइंग एक्स्ट्रा। हमेशा अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं, अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवन में जिस जगह पे रहूं, जिस स्थान में रहूं, वो चाहे मेरा बिल्डिंग हो, मेरा शहर हो, मेरा परिवार हो, मेरा समाज हो, मेरा स्टेट हो, मैं उनसे कुछ अलग दिखूं, मेरी अलग पहचान हो, लोग मुझे अलग नजरिए से देखें, तो आपको हमेशा कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तब जाकर के लोग जानेंगे। हमेशा ऐसा नहीं कि सारी चीजें, अगर हमारे साथ कोई लोग हैं, वो 4 घंटा काम कर रहे हैं, तो हम भी भाई साहब 4 घंटा ही करेंगे, हम क्यों 5 घंटा करें?
अगर आप भी 4 घंटा करेंगे तो आपको भी वही मिलेगा जो उनको मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप अपनी एफर्ट को बढ़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अगर उसके अलावा अगर ये सारी एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जीवन में एक्स्ट्रा चीज भी मिलेगा। इसलिए ये मत देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपको चाहिए एक्स्ट्रा, आपको चाहिए बेहतर, तो आप उस बेहतर को करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। आप उसको बेहतर करने के लिए हमेशा अपने अपने आप को प्रिपरेशन करके रखिए, तैयारी करके रखिए कि अगर इस काम को कोई नहीं करेगा मैं करूंगा। इस सोच को जब आप अपने दिल और दिमाग में बैठा करके जीवन में जिस भी काम को करेंगे दोस्तों, कामयाबी निश्चित मिलेगी। इंसान सोचता है अरे यार ये उनसे नहीं बोले, हम इसे बोल रहे हैं, मुझे करना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, आपको ऊपर वाले या आपके घर वाले वही काम देते हैं जिसको करने के लायक आपको समझा जाता है, जिसको करने के लायक आप होते हैं। सोचिए, लेकिन सोच का फर्क है। एक घर में 2 लोग हैं, एक आदमी को कोई बेहतर काम नहीं बोला गया, दूसरे को बोला गया, दूसरा सोचता है हमसे क्यों बोलना है, उससे क्यों नहीं बोलना। अरे भाई आपको उस लायक समझा गया तब आपको बोला गया। तो आगे बढ़ करके एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी को लीजिए कि यस कोई नहीं कर रहा, मैं करूंगा, मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको करना है। और जिस दिन इस थॉट के साथ आप काम करेंगे, चाहे किसी की मदद हो, चाहे किसी को सिखाने की बात हो, चाहे किसी के साथ समय देने की बात हो, किसी को रास्ता दिखाने की बात हो, किसी को अपने मंजिल पे लेके जाने की बात हो, किसी के दुख सुख में साथ देने की बात हो, हर टाइम पे एक्स्ट्रा कीजिए, हर चीज पे एक्स्ट्रा कीजिए। फिर देखिए, और जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बताया, क्या लगता है कि अगर ये चीजें, अगर कोई डिग्री या कोई टैलेंट अगर किसी के अंदर ना हो तो इंसान इस चीजों को नहीं कर सकता है? क्या इसको करने के लिए जितने 10 चीजें जो मैंने अभी आपको बताया, आप खुद सोचिए कि क्या इन चीजों को लेने के लिए कोई टैलेंट या डिग्री कंपलसरी है? आंसर आएगा नहीं। और अगर है, अगर आपके पास डिग्री भी है, टैलेंट भी है और ये चीजें करते तो समझिए आपके सोना पे सुहागा है। जितने समय में इस प्लेटफॉर्म पे जो रिजल्ट हम लोग को मिला हुआ है दोस्तों, उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज्यादा रिजल्ट उनको मिलेगा जो हम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है, जो हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो हम लोगों से ज्यादा डिग्रियां रखे हुए हैं, जो हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट सोचते हैं। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में अगर मेरे जैसा आदमी अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम करके अगर इस जगह पे पहुंच सकता है तो मेरे से टैलेंटेड, मेरे से पढ़ा लिखा, मेरे से डिग्री वाला बंदा अगर आएगा तो सोचिए उस किस जगह पे पहुंचेगा। बट फिर भी अगर वो डिग्री और टैलेंटेड नहीं भी है तो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सकते हैं। आपको हताश, परेशान, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 10 चीजें मैंने आपको बताया है, चाहे वो आपकी सोच हो, वो आपके अंदर वो दीवानगी हो, या वो एफर्ट हो, वो धैर्य हो, या वो नजरिया हो, या वो सिद्धांत हो, या वो टाइम का सिद्धांत हो, या ऊर्जा हो, या बॉडी लैंग्वेज हो, या डूइंग एक्स्ट्रा हो, उसके लिए दोस्तों उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं है। तो भी अगर आप इन 10 चीजों को लागू करके इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि यस मैं जो सोचा हूं उसके लिए मेरे अंदर दीवानगी आएगी, जब मेरे अंदर दीवानगी आएगी फिर मैं एफर्ट करूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने मैं मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। और उस एफर्ट के साथ अगर धैर्य लगाते हैं कि मैं हारूंगा नहीं, मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मैं तुरंत रिजल्ट नहीं खोजूंगा, धैर्य के साथ काम करूंगा, अच्छे एटीट्यूड के साथ काम करूंगा, एक सिद्धांत के साथ काम करूंगा, समय के पाबंद के साथ काम करूंगा, हम उसको पाबंद पे करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा, बॉडी लैंग्वेज पे काम करूंगा, हमेशा एक्स्ट्रा करने के लिए काम करूंगा। कैसे नहीं मिलेगी कामयाबी? कैसे नहीं मिलेगी? नीरज चोपड़ा एक ऐसा नाम जो जब उन्होंने पदक लिया ना उस खेल में, उससे पहले दुनिया नहीं जानती थी। एक रात में उनकी एक चीज ने एक रात में पूरी दुनिया को बताई, और उससे पहले वो जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, वही एटीट्यूड, वही एनर्जी, वही एफर्ट, वही धैर्य, वही पैशंस
सब अपने अंदर लेकर के आए होंगे, तब जाकर के वो दुनिया के सामने इतने बड़े सक्सेस बन करके आए, इतने बड़े खिलाड़ी बन करके आए दोस्तों। तो जहां पे हैं, जिनके साथ हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके दिए हुए प्लानिंग पे काम कीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। आने वाले समय का सबसे क्रांतिकारी, सबसे बेहतर अगर कोई इंडस्ट्रीज बनने वाला है तो वो है जहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, जहां पे आपको ये मौका मिला हुआ है। वरना आज जो देश का सिचुएशन है, बेरोजगारी की, प्रॉब्लम्स की, आर्थिक परिस्थिति की, समझ लीजिए कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और इनमें अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जनरेशन को, अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को अगर बेहतर रूप में देखना चाहते हैं तो आपको मौका मिला हुआ है, वही मौका जो मौका किसी टाइम पे मुझे मिला था। वो चीजें अपने अंदर उतारा, जीवन में उतार चढ़ाव आए, करते गए, सीखते गए, उसको लागू करते गए, उस पर काम करते गए। अगर वो चीज करने के बाद सब कुछ मुझे मिला हुआ है, आप में से एक एक व्यक्ति को मिलेगा दोस्तों। बस वो दीवानगी लाइए, वो धैर्य लाइए, वो पैसेंस लाइए, वो एटीट्यूड लाइए, 100% मिलेगा। थोड़ा सा कोई किसी ने रिजेक्शन दिया, थोड़ा सा किसी ने आपको परेशान किया, थोड़ा सा किसी ने आपको भला बुरा बोला, ठहर मत खोइए, निराश मत होइए। इस दुनिया में वो लोग भी उस दुनिया में उस चीजों का रिकॉर्ड तोड़े हैं जिनके बारे में दुनिया बोली थी कि ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तुझसे ना हो पाएगा। और उन लोगों ने भी अपने आप को उस जगह पे साबित करके दिखाया है। यहाँ तो यार हमारे इर्द गिर्द हमारे थोड़े से समाज के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार के लोग अगर थोड़ा सा कुछ बोलते हैं कि भाई साहब देख लेना, तुझसे हो जाएगा ना, तू कर पाएगा ना, अरे लगा हुआ तो है 2 महीने से, लगा हुआ तो है 4 महीने से, क्या कर लिया, और हम हताश परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं, एफर्ट जब तक कंप्लीट होगा तो ही रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। हर चीज का प्रोसेस है, जब तक कंप्लीट नहीं होता है रिजल्ट नहीं मिलता। एक छोटा सा मोबाइल अगर अभी अपडेट मांग देना, तो जब तक आपको चाहे कितनी जल्दीबाजी हो, कुछ भी हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग है, जो इसको कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक अपडेट नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से जीवन में सब कुछ है। जीवन बहुत बड़ा है। अभी हम में से मैक्सिमम लोग 20 से 30 साल के बीच में होंगे, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। 35 साल के होंगे, 32 साल के होंगे। आपका वो एफर्ट, आपकी वो मेहनत आपको उस जगह पे पहुंचा सकता है जिस जगह पे पहुंचने के लिए लोग अपने जीवन में 30 साल मेहनत करते हैं दोस्तों, 30 साल संघर्ष करते हैं। और अपने जीवन में वो सब कुछ अपने पेरेंट्स, अपने परिवार, अपने जनरेशन को वो 30 साल मेहनत करने के बाद भी दे करके नहीं जा पाते हैं। उसके लिए आप काम कर, उस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, उस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, उस क्रांतिकारी जगह पे आप काम कर रहे हैं। इसलिए परेशान हताश न होइए। जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ काम कीजिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। जिनको भी आप मानते हैं, अल्लाह को, भगवान को, जीजिस को, जिनको भी मानते हैं, उनमें श्रद्धा रखिए कि यस मैं मेहनत कर रहा हूं तो रिजल्ट मिलेगा। और उस विश्वास के साथ, उस निष्ठा के साथ आप काम करके देखिए दोस्तों। जीवन में ऊपर वाले जिस भी नाम से आप जानते हैं वो कभी बुरा नहीं करते हैं, बशर्ते आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, बशर्ते आपके कर्म सही होने चाहिए, बशर्ते आपकी सोच सही होनी चाहिए। बाकी उतार चढ़ाव तो पार्ट है, बाकी उतार चढ़ाव तो पार्ट है जीवन का। कभी दिन है, कभी रात है, कभी बरसात है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, ये तो चलता रहेगा, ये तो आते जाते रहेंगी। और ये अगर आपने कर लिया दोस्तों तो पूछिए मत। लगिए, ये सितंबर महीना, फाउंडेशन महीना इस प्लेटफॉर्म का, इस प्रोफेशन का कहा जा रहा है, जो अभी 20 तारीख को सेलिब्रेट हो रहा है कोलकाता के अंदर, जिसमें हम लोग की बुलाहट भी है। इस फाउंडेशन डे को नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर में, उसके नेक्स्ट ईयर में, उसके नेक्स्ट ईयर में जब भी मनाया जाए, आप लगिए कि आप टारगेट बनाइए कि यस मुझे उसमें शामिल होना है। जिन गुरु के साथ हैं, जिन दोस्त के साथ हैं, जिन अपलाइन के साथ हैं, उनको मानिए और वो जो बता रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए। क्योंकि जीवन में
तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप किसी एक व्यक्ति को गुरु नहीं मानेंगे। और जिनको मानते हैं उन पे विश्वास कीजिए, वो जो बताते हैं उसमें कोई क्वेश्चन मार्क, कोई किंतु परंतु नहीं, वो कीजिए, फिर देखिए यार एक व्यक्ति अगर जीवन में गुरु मान करके अगर इस जगह पे पहुंच सकता है तो हर व्यक्ति पहुंच सकता है। तो आज मेरे तरफ से इतना ही। आप सभी लोगों को दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान देने के लिए मैं जिस ईश्वर को मानता हूं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में इस प्लेटफॉर्म पे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और जो जीवन में आप सोचे हैं वो भी आपका पूरा हो। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है सर, बेहतरीन सेशन और मजा आ गया सबको ये सुन करके और आपकी बात को समझ करके। और सच में आज का दिन आपने, आज की शाम बेहतरीन बना दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि सभी को आपके इन शब्दों से काफी असर हुआ होगा और इसको वो फॉलो भी करेंगे जो आपने सिखाया है। तो मैं चाहता हूं आप सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग, उनसे पूछना चाहूंगा कि उनको कैसा लगा सर का सेशन। 10 सेकंड के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूं और आप बहुत बातों से जबरदस्त सर बढ़िया नमस्कार सर जी। डायरेक्टर मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया, मैंने जैसे पहले कहा था, 9 महीने में प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतिहास रचा है एसएचपीएल में और इतिहास रचने वाले आज साक्षात हमारे साथ अपनी जुबानी हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो आपने सीखा है सिर्फ इसको आज तक ही नहीं रखिएगा, इसको अपनी जिंदगी में लागू करिएगा, अप्लाई करिएगा, फॉलो करिएगा और आप भी प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बन सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने लेवल को आगे बढ़ाने वाले हैं और अपने लेवल को आगे बढ़ाते हुए एसएचपीएल में अपने नाम को, अपनी फैमिली को रोशन करने वाले हैं। इसी के साथ आज की शाम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एसएचपीएल के बिजनेस को बढ़ाते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैं सरबजीत सिंह फिर आपको मिलूंगा अगले वेबिनार में। तब तक के लिए फिर से कहूंगा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।